Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्ण मलिक अंबाला हरियाणा से लाइफ चेंजर्स द्वारा आयोजित इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और लाइफ चेंजर्स के सभी आयोजकों का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे आप तक यह संदेश पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान किया। सबसे पहले मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि यह संदेश हर उस भारतीय के लिए होगा जिसने इस कोरोना काल में 2020 वर्ष में अपनी नौकरी, व्यवसाय या व्यक्तिगत ज़िंदगी में उथल पुथल को झेला है। तो आशा करता हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2020 हमारे लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं आर्थिक रूप से, तीनों ही रूप से नकारात्मक प्रभाव लेकर आया था। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यह हमारे लिए एक लर्निंग भी लेकर आया था और इस लर्निंग में हमने क्या क्या सीखा उस पर हम चर्चाएं करते हैं और उस सीख को हमने नव वर्ष जो 2021 आ रहा है, जिसमें हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उस लर्निंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमने यह सीखा कि 5 से 10 वर्षों का जो पीरियड रहा है उसमें जो भागम भाग रही है उसमें हम इतनी भागदौड़ में व्यस्त हो चुके थे कि हमने फैमिली, परिवार, करियर में अपने आप को इस कदर उलझा लिया था कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं था। तो यह कोरोना काल में जब हम बिल्कुल ठहराव आया ज़िंदगी में, हमारे कहते हैं कि भागम भाग ज़िंदगी में कुछ ठहराव भी ज़रूरी है। तो यह काल हमारे लिए, कोरोना काल हमारे लिए एक जीवन में ठहराव लेके आया। जब हम ठहराव के बाद दोबारा से चलते हैं तो दुगनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और दुगने उत्साह के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम रात को रेस्ट लेते हैं, ऐसे पिछले कई वर्षों की भागम भाग ज़िंदगी में हमारे पास रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, हमारे दिमाग को आराम नहीं था। सोते जागते हम कुछ ना कुछ अपने करियर पॉइंट, फैमिली पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट को लेकर कुछ ना कुछ हर पल सोचते ही रहते थे। हमारा 24 आवर्स, हमारा 24 घंटे हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचने में चल ही रहा था। परंतु इस सोचने के और इस करने के भागम भाग की ज़िंदगी में भी फिर भी हमारे पास अपने आप को, स्वयं को देने के लिए 5 मिनट भी नहीं थे। हाँ, कहना चाहूँगा कुछ व्यक्तियों ने योग को अपनाया था, आत्मचिंतन करते थे, लेकिन अधिकतम लोग इससे परे थे। तो इस काल ने हमें यह सिखाया कि प्रतिदिन कुछ समय सुबह या शाम को स्वयं के लिए निकालें। जब आप स्वयं के लिए समय निकालना प्रारंभ कर देंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा आपने दिन भर जो जो एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी में क्या गलत किया और उस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा और अगले दिन आपने उस एक्टिविटी के तजुर्बे के बल पर आगे क्या करना है। तो यह वर्ष हमारे लिए तजुर्बा ही लेकर आया था। लेकिन कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों ने इस कोरोना काल में के ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव इस कदर पड़ा कि वह व्यक्ति आत्महत्या करने तक को मजबूर हुए, क्योंकि उन्हें अपने नौकरी व्यवसाय में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा और कुछ लोग अपनी जान भी गंवा बैठे, कुछ कोरोना आपदा की वजह से भी अपना जीवन गंवा बैठे। तो सभी भारतीयों को मेरा संदेश है कि जिन जीवन में अब ठहराव है, इस बार आपने अपने आप को समय भी दिया है और अपनी गलतियां भी पहचानी हैं। अब इतनी भी देर नहीं हुई है, 1 वर्ष ही तो है, पूरा जीवन अभी भी हमारे आगे पड़ा है। यदि हम संसार में अनेकों उदाहरण देखें, वैज्ञानिकों के उदाहरण लें, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक अपनी खोज, एक अपने अनुसंधान पर ही लगा दिया। यदि हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल थॉमस एडिसन का लें तो उन्होंने पूरा जीवन बल्ब के खोज में लगा दिया और 9,999 बार भी वह असफल हुए, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10,000वीं बार बल्ब का आविष्कार हमारे सामने हुआ। और इस लाइटिंग बल्ब की वजह से ही आज हम इतना आगे तक पहुंच पाए हैं, इतनी तरक्की कर पाए हैं, इतनी प्रगति ले पाए हैं। तो यदि वह हिम्मत हार जाते और यह सोच लेते कि अब तो मुझे जीवन त्याग देना चाहिए, कि मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, तो शायद बल्ब आज हमारे सामने न होता। तो सभी ध्यान दें। है हमारा शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता पर भी अपना ध्यान दें। प्रतिदिन व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, शारीरिक हष्टा पुष्टा होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन हमें ज़्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हम उस बीमारी से जल्द ही निजात पा सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं मानसिक स्वस्थता। मानसिक स्वस्थता क्या है कि मन को स्वस्थ रखना। मन को स्वस्थ रखने के लिए आप प्रतिदिन योग करें या आत्मचिंतन करें, सुबह शाम का अपना नियम बना लें किसी प्रकार से, और अपने संगीत का शौक़ रखते हैं संगीत साधना करें, और कुछ संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बजाने का शौक़ रखते हैं वो रखें, और जो भी आपके अंदर कला है, हुनर है, उसको निखार दें, क्योंकि हुनर के दम पर आप फिर से एक नया जीवन प्रारंभ कर सकते हैं, और हुनर ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है, और फिर नई शुरुआत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अभी इतनी देर नहीं हुई कि आप एक नई शुरुआत न कर सकें, तो नए जोश से, नई उमंग से फिर से एक छोटे सिरे से ही सही नई शुरुआत करें, क्योंकि हर बड़ी रेस की शुरुआत शून्य से ही होती है, तभी वह रेस जीती जाती है। लेकिन रुकिए मत, लगातार चलते रहिए। कहते हैं धावक वो फर्स्ट नहीं आता जो तेज़ दौड़ता है, कहते हैं धावक वो फर्स्ट आता है जो तेज़ और लगातार दौड़ता है। इसलिए दौड़िए भी और लगातार दौड़िए, चलते रहिए, एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं आप सबको आने वाले नव वर्ष में नई उमंग से, नई तरक्की के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।